है ना। शोहर सब बेचारे मजदूरी करने काम करने यहाँ वहाँ निकल जाते हैं, औरतें जमा होती है 2-5 को, यहाँ बहू की टीम अलग, सास की टीम अलग, वहाँ हाई कोर्ट, यहाँ सुप्रीम कोर्ट। चुगली बोरा लेके बैठा, चुगली बोरा वो खोल दिया कसम खुदा की, बोरा लेके बैठा है। 3 घंटा चुगली करेगी, अपने घर के चुगली दूसरे को सुनाएगी और फिर कहेगी हाँ बड़की बात नहीं सुनाए पार लियो, काल भेंट करवे तब छोटकी हो ना। क्या करोगे जिंदगी में, ये जबान अल्लाह ने दी है, चुगली के लिए नहीं। अरे दुरूद शरीफ पढ़ लेते, कुरान की चंद आयतें पढ़ लेते, कुछ ना जानती, अरे बिस्मिल्लाह के पढ़ के सो जाती और जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला। मैदान करबला में एक नसीहत है। बेटे को इमाम हुसैन ने कहा था तू भी बेटा चला जा करबला छोड़ के, कहा नहीं बाबा आज हम करबला छोड़ेंगे, दुनिया अली अकबर पर थूकेगा, दुनिया उसके तौहीन करेगा कि अली अकबर कैसा बेवफा बेटा था, अपने बाबा हुसैन को करबला में यजीदियों के बीच में छोड़ के चला गया था। आज हम नहीं छोड़ेंगे बाबा, आज हम बाप के कदमों में जान दे देंगे और बेटा होने का हक अदा। आज का बेटा बाप को पाली पे खाना खिलाए बोल या हुसैन, बाप से बात ना करे कहते हो या हुसैन, भाई से बातचीत नहीं या हुसैन। इमाम हुसैन मैदान करबला में जगरना के रात में, जैसे को कहते हम लोग जगरना जरूरत जगा, उस रात में खेमे में झांके देखा सब लोग कुरान पढ़ रहे, इमाम हुसैन फरमाते बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जा बहन सो जा, रात लंबी होगी, 3 दिन के भूखे प्यासी हो, सुबह उठना होगा, सूरज निकलेगा तलवार चलेगी, गर्म जमीन होगी, खून बहेगा, सो जा बहन सो जा, इम्तिहान देखना है। ज़ैनब फरमाती भाई जान आज नहीं सोएंगे, आज करबला में कुरान पढ़ पढ़ के रात बिता के दुनिया के औरतों को पैगाम देंगे। जब करबला का महीना आए मुहर्रम का और जगरना के रात में तुम जा करके पीढ़ा में बैठ के जवान का खड़ा मत देखना, घर में मुसल्ला बिछा के कुरान पढ़ लेगी, कल सैयदा ज़ैनब के चादर में महशर में छुपने को जगह। आजकल अखाड़ा देखने में औरतें बड़ी आगे रहती। अखाड़ा जानते हो सबसे घटिया जगह अखाड़ा होता है। जब मस्जिदों में औरतों को जाना मना किया, इतनी अच्छी जगह मस्जिद है वहां नहीं जा सकती, अखाड़ा कैसे जाएगी? अखाड़ा जाने के लिए 1:30-2 बजे से तैयारी शुरू, फेस वॉश, फेयर लवली, यूको टर्मरिक मिला के 1.5 फुट पोत के छोड़ दिया, सूखने दिया, मेला जाना। वाह रे मुसलमान, 10वीं मुहर्रम को मैदान करबला में एक पानी के कतरा नहीं था। तुम बन सवर के मेला में घूमते हो, मेला में घूमोगे करबला याद आएगा, गुपचुप खाओगे करबला याद आएगा, चिकन चिल्ली ठूसोगे करबला याद आएगा, झुलवान झूलोगे करबला याद आएगा, है ना, सामान खरीदोगे करबला याद आएगा, बेंजू हारमोनिया करबला याद आएगा। ये भूल तेरी है, अरे करबला को याद करना है, कुछ ना कहना, गमे हुसैन ना करना, बल्कि करबला के लाए हुए रास्ते पे तुम अमल कर लेना गुलाम हुसैन। 1-2 औरतें तो 3 बजे चली जाती। सोचना चाहिए, दरगाह का अलग हिसाब, तजिया का अलग हिसाब, ढोल का अलग हिसाब, बहुत तरह तरह के मुहर्रम में खुरफाती लोग करते हैं। अखाड़े में तो जाना ही नहीं चाहिए। हजरत में जाता था बचपन में, 15 से 20 साल हो गया अखाड़ा नहीं देखता हूँ, 20 साल हो गया आज तक नहीं गए। देखें वहाँ बुराई होती है, अब वहाँ से वहाँ तक औरतें बहू बेटी जवान खड़ी रहती है, इधर लड़का रहता है, बीच में अखाड़ा। अखाड़ा क्या खाक होकर नाचता है खाली। अब सब लोग देख रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहा है। ऑटोमेटिक है। अब इधर से जवान लड़का रहेगा, उधर लड़कियां रहेगी, तो देखते देखते कभी नजर उठ गई, इशारा कर रहा है, बोल करबला के नाम पे क्या तूने नहीं किया, करबला के नाम पे इतना घटिया काम मुसलमान करने लगा, नाचना शुरू किया। नाचने का नाम करबला नहीं, रोना डांस का नाम करबला नहीं। ये लोगों को करबला इतना आसान नहीं है। इमाम पाक 10वीं मुहर्रम जुम्मा के दिन 61 हिजरी जोहर के टाइम में असर के बीच में शहीद हो गए, शहादत जाम पिए, करबला में सन्नाटा छा गया, फिर तलवार न चली, सब गम में डूब गए। एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के खानदान का एक चिराग ज़ैनुल आबिदीन बचा, यजीदियों का गोरा के गोरा बचे रह गए।
5 औरतें करबला में जिंदा बची, एक लड़का इमाम हुसैन का एक चिराग। पूरी दुनिया हैरत में है। 22,000 यजीदियों का फौज का नामो निशान, उनके बाल बच्चा, उनके नस्ब खानदान मिट गया है। एक हुसैन का चिराग करबला में बचा है। पूरी दुनिया में हुसैन छा गए। हैरत में दुनिया है। जिस हाथ को लेने गए थे, लेकिन हुसैन के बदन में वो हाथ लगा रहा, गर्दन ले लिए। यजीद तो करबला ही में हार गया था, हाथ का सवाल था, हाथ ना ले सका। दुनिया हैरत में है। 22,000 फौज मिलके एक हुसैन का हाथ ना ले सका, इसलिए हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। क़यामत तक हुसैन जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना ला कुरान। आप लोग थक गए, क्यों नहीं थके? थकिए। ओ बेटा, ओ बाबू, जगह है तो इधर आके बैठ जाओ। वो कहाँ उसको बोल दो उधर चले, बात आवाज ना निकाले महफिल में। माशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक हैं, जहाँ खड़े हैं वहीं रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ठीक लगता है, हमको क्यों नहीं लगता? आप भी खड़ा रहिए, हम थोड़ा कहते हैं आइए दोस्तों बैठिए, कोई जरूरत नहीं, चले जाइए। कब तब इतना तेल लगा दें? बैठिए दोस्तों, मोहतरम साथियों, बुजुर्गों, नहीं बैठना है बैठो, वरना हवा। क्लियर बात। जलसा गांव के लोगों ने कम मेहनत से सजाया, घर घर चंदा मांग रहे थे, 50% चंदा दिया। पूछ रहा था कहाँ मौलवी आते, तो 50% क्या अमेरिका से? 50% दे रहा, पूछ रहा कहाँ से आएगा, तो 50% की आसमान से उतरे। 50% में यही होता है। चंदा करने कम परेशान होता है, 10% देगा बात। ये सब तो नहीं काज ना है, घरे घर ही पानी बरसात है। और वही उसके घर में अभी 10 कुटुंब आया जो मना कर रहा। हम लोग पूरा हिंदुस्तान घूमते सर्वे किए हुए, और वो फुटानी समधी फोन किया होगा, 50% चंदा दे करके, और समधी फोन करके और 1500 रुपया गोश्त मछली मीट ला के रख दिया। समधी आवन है हमारा गाँव में जलसा, हमें 50% चंदा दिला यार। ये चंदा तो बेहतर करो। और जलसा इतना अच्छा हो रहा है, चूंकि जब झारखंडी जहाँ जहाँ जाता है मजमा वहाँ वहाँ आता है। जगह की कमी पड़ गई है। आपको था कितना मजमा होगा? यकीन नहीं था, लेकिन जहाँ कल बोकारो में, हजरत यकीन नहीं कीजिएगा, में कल बोकारो में सेक्टर 9 में जलसा था, लोग खड़ा होकर 200 से 250 औरतें खड़ी हो गई थी, जगह नहीं मिल पाई। सब लोग खड़े होकर सुन रहा था, लोग हैरत में थे, है ना। 3:30 पौने 4 तक जलसा चला, लोग हिल नहीं रहा था। लास्ट में हम हिल गए, बोले नहीं चूंकि मेरा बाल बच्चा है, अरे वो बेटा शादी भी बाकी है, अगर कुछ हो गए तो फिर क्या होगा। आजकल तो लोग बेटा बेचता है। इमाम हुसैन ने बेटा नहीं बेचा था, बेटा करबला लेके गए थे, सर पे पगड़ी बांध दिया था, घोड़े पे बिठा दिया था, तलवार थमा दिया था। ये बेटा करबला जाना होगा, करबला का दूल्हा बनना होगा, मैदान में उतरना होगा, कुरान को बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, शरीयत को बचाना होगा, तलवार उठाना होगा और नमाज को बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा। अरे मेरे लाल गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। 18 साल के बेटे को दूल्हा बना के करबला ले गया था नाना के दीन बचाने। आप 18 साल का बेटा दूल्हा बना के स्कॉर्पियो में बैठा के ससुराल ले जाते, बेटा चल ससुराल जाना होगा, KTM लाना होगा। 3 लाख आंख बंद करके 3 लाख मांगने वालों, हुसैन का दीवाना नहीं हो सकता। अरे जिस हुसैन ने बेटे को नाना के नाम पे लुटा दिया, तुम तो ससुराल के नाम पे लुटाने वाले। 4 लाख भिखमंगा तरह मांगने वालों, तुम हुसैन का गुलाम बन जाओ और बेटों को बेचो मत, बल्कि सुन्नते मुस्तफा पे शादियां दे दो। बच्चे पैदा होंगे तो गुलाम हुसैन पैदा। 3 लाख क्या जलसा हो रहा है। वाह क्या 2 बज गया है। लगा रहा था मुबारक भाई की हजरत 1 बजते बजते प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, 2 बज रहा है, लेकिन लोग हिल नहीं रहा है। और कितनी देर बोलेंगे? लगभग 1 घंटा बोल दे। और कितनी देर बोलेंगे? 1 घंटा और बोल देंगे। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए,
सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर ना जा तो बोकारो में भर्ती भई गेलो, क्योंकि बेहोश हो गया है। 2 घंटा बोला है सांस लेना मान, लेकिन कुछ नहीं होगा, डेली का मसला है। कल इस टाइम में मेरी तकरीर गिरिडीह में होगी, कल इस टाइम में हम गिरिडीह में रहेंगे। और डेली सफर करते हैं, उम्र भी 50 प्लस है, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। हर कोई यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर धनबाद में कर दी हाफिज साहब, 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल ना बस वो जन्नत जेबन करो तो वैसे किया तो काम। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, मोहर लगेगा, जन्नत जवान बना के अल्लाह जन्नत अता करे। तो नमाज पढ़ो जवानी में। इमाम साहब कितना नमाज जापते लगभग 6-7 गो, 8-9 गो, 10 गो, 15 गो, 140 घर में 15 गो, बाकी घर में सब हाजी हैं, पीर है, वो भी 15 गो नमाजी। कब होगा? जब मौसम बढ़िया होगा तब होगा। अगर बादल छा गया तो 10, पानी पड़ गया तो 7, गरज दिया तो 3, मलक दिया तो को, खाली जिन्नात के तरह इमाम है, पूरे गांव की नजर खाली इमाम को। मौलाना कहाँ जा रहा है, मौलाना बैठ कहाँ रहा है, मौलाना किससे दोस्ती कर रहा है, मौलाना किसके घर घुस रहा है, ये मुसलमान की बड़ी नजर। लेकिन बेटा 1.5 बोतल के बोतल पी के खेत में सुतल है, ये नहीं सूझता है। बेटी छत में जाके मोबाइल में हेलो वो नहीं देखता है। खाली इमाम पीछे हाथ धो के पड़ गया, जोहर में गया पीछे इस इमाम के, और नमाज पढ़ के निकला, फिर हाथ धो के पड़ गया पीछे इस इमाम। अब इस्लाम खतरे में है, कल इस्लाम खतरे में नहीं, इमाम को खतरे में डाल रहे हो। इसलिए कि इमाम से मोहब्बत करो। मैदान करबला में इमाम हुसैन से मोहब्बत किया था हूर ने, जो यजीद के गुरोह में था, यजीद के पार्टी में था, लेकिन हुसैन को गिरफ्तार करने जब आ गया था, हर एक वक्त के नमाज करबला में हूर ने इमाम हुसैन के पीछे पढ़ लिया, तो हूर ने हुसैन को अपना इमाम मान लिया। और जब इमाम माना है तो मुसीबत आई है इमाम हुसैन पर, तो वो मुक्तदी बन के इमाम के कदमों में जान दे दिया, मुक्तदी का हक अदा कर दिया। एक वक्त नमाज करबला में हूर ने पढ़ लिया तो इमाम के कदमों में जान दे दिया। यहाँ 12 साल पढ़ के तनख्वाह सही नहीं देता, 30 साल हो गए, 30 साल टिक गए। अल्लाह का करम है, आदमी अच्छा होगा इसलिए 30 साल टिका है। या तो आप अच्छे होंगे, या तो इमाम अच्छा होगा, या फिर दोनों अच्छे होंगे, इसीलिए इमाम टिके हुए हैं। मोहब्बत कीजिए और मोहब्बत को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, ताकि इमाम भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। आप 80,000 कमाते फिर भी गुजर नहीं होता है, इमाम को 7-8 हज़ार में कैसे गुजर होगा। एगो मास्टर का झारखंडी बाबा, आप लोगों का पैसा में बरकत होती है, बड़ी बरकत वाला पैसा है। हम बोले मास्टर साहब 1 महीना मेरा बरकत वाला 7,000 आप ही ले लीजिए, और बगैर बरकत वाला 70,000 मुझको दे दीजिए। पूरा खानदान बेहोश नहीं हो जाएगा, तब सब कौम चला जाएगा। कैसे जिंदगी कटती मौलाना से पूछो। आजकल तो इतना दौर खराब हो गया कि मौलवी मौलाना से, हाफिज आलिम से लड़कियां शादी करना नहीं चाहती। अभी एक लड़की की शादी लगा दिया था हाफिज साहब से, उसकी बेटी एकदम हमें जान दे दे, वो हमें मौलवी ब्याह ना करोगे बाप। लेकिन उसको नहीं पता है कि जब उसका निकाह पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला, और मरेगी जनाजा भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला, तीजा भी करेगा तो दाढ़ी वाला, 40वां करेगा तो दाढ़ी वाला। चल मेरी माँ बहने, हर दाढ़ी वाले आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवी को आलिम दीन नहीं मिलता है। जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसकी बीवी, उसके शोहर आलिम दीन होते हैं। आज हम लोग की बीवी फख्र करती है कि मेरा शोहर झारखंडी है। जिसका शोहर मताल है उसकी बीवी माथा नीचे रखती है, मेरा शोहर पियंकर मताल। जिसका शोहर डॉक्टर है उसके फख्र नीचे करता है, जिसका शोहर कारोबार है, ठेकेदार है, मेरा शोहर ठेकेदार है, कारोबार है, डॉक्टर इंजीनियर है। जिसका शोहर 1.5 बोतल पी के परास के गाछ के नीचे सुतल है, बहू चुपचाप घर में बैठल है। शोहर कहाँ है? बोल वहाँ उल्टा है। इसलिए कि मुसलमानों अपनी बेटियों को पढ़ा दो, ताकि जब तेरी बेटियां कुरान पढ़ेगी, सुन्नते मुस्तफा अदा करेगी, वो मेला झमेला हटिया के बाजार के चौक चौराहे पे नहीं घूमेगी, अपने घर में रहेगी, फातिमा की पर्दे की हिफाजत करेगी, और करबला वालों पे वो तारीख को दोहरा के बताएगी, ए नाना की उम्मतियों
तकरीर 1 घंटा 5 मिनट हो गई। कितना हुआ? 1 घंटा 5 मिनट पता नहीं चला। अब मैं इतना ही बोलता हूँ, जैसा नजराना वैसी तकरीर। 50,000 नजराना लेता है तो 1 घंटा बोलता है, 40,000 लेता है तो 1 घंटा बोलता है। कितने कटी क्लियर बात है। हाँ? पहले पैसा बढ़ा देते, तकरीबन बढ़ा देते। पहले बोले नहीं देंगे तब दीजिए। ये आने वाली बात थी, कहने वाली नहीं। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत थी, कह दिया कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जिंदा हैं, हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइएगा, कुटुंब गोल उठाइएगा। तकरीर समझ में आ जाए तो 2-3 को उठ जाइएगा तो मेरी तकरीर बढ़ जाएगी, वरना स्विच ऑफ होने वाला है, चार्जर खत्म होने वाला है। 1 बज गया, मेरा कांटा हिलने वाला है। जहाँ मेरा कांटा हिलता है वहाँ मेरा दर्द शुरू होता है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। हाँ, 60% 70% कुटुंब में 30% तो जीएसटी कट गया। ये मोहब्बत है। हालांकि सुबह चर्चा करेगा, चला झारखंडी फुजला फुसवा ले इनको ना मान लो। मोहब्बत है। ये अजय मुबारक साहब कसम खुदा की जलसे का एक अजब रंग हो गया, कैफियत तारी हो गई। लोग ने बहुत फरमाइश किया, हजरत इस पर बोलना, उस पर बोलना, यहाँ बोलना, वहाँ बोलना, करबला बोलना। के हम करबला भी बोलेंगे, दास्तान नहीं तो पैगाम करबला सुना देंगे। करबला का पैगाम क्या, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है करबला। दास्तान अलग है, पैगाम अलग है। आजा मेरे सोना सोना लाडू, आजा मेरे लाल प्यारे, जा जा बेटा दुआ दे दिए, जा 100 टका हम दुआ बहुत दे देंगे बेटा, जा। हालांकि बच्चों के हाथ से लेने का मन नहीं करता है, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता है। अरे माशाअल्लाह, कहाँ का है? अरे झारखंड का होटल का है माशाअल्लाह। 200 टका। हम सोचे यार अल्लाह वीरग्राम में कौन इतनी हिम्मत वाला के 200 टका दे देगा, इसीलिए हम पूछ लिए बाहर का होगा, वरना इतनी हिम्मत के 200 टका वीरग्राम के लोग दे सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, वो बाहर वाला होगा। कहें सुभान अल्लाह। कहें सुभान अल्लाह। मेरी माँ बने आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, सवाब ही लेना है तो सवाब लेने से अपने शोहर से मोहब्बत करो और शोहर की दिलजोई करो, शोहर से प्यार करो, शोहर के हर तरीके, हर तौर तरीके पे अमल करो। माशाअल्लाह। गोविंदपुर इसीलिए पूछे 100 टका हम लोग ही नहीं सकते, इसीलिए हम जान गए पहले से कि वीरग्राम में शामपुर में ये सब कहाँ होगा। वाले ने ये लोग बैठ गया, शुक्रिया मना। कहें सुभान अल्लाह। मेरी माँ ने आपको यहाँ वहाँ जाना नहीं है, अपने शोहर से मोहब्बत करना। शोहर जब मजदूरी करके घर आए, कोला ठेल के घर आए, बांध से नदी से मछली लेके घर आए, निरसा गोविंदपुर से घर आए, या कहीं तजारत कारोबार से घर आ जाए, शोहर जो ही घर घुसे तुम सब काम छोड़ना, गिलास में पानी भरना, शोहर पिए या ना पिए, मांगे या ना मांगे, उसे मतलब नहीं, तू अपना काम कर। 1 गिलास पानी भर, दोनों हाथ से पकड़, शोहर के पास जा, चेहरा देख, हो सके तो देख के थोड़ा मुस्कुरा दे, और दोनों हाथ से पानी को दे दे। किताबों में आया है कि जो बीवी अपने शोहर के हाथ में एक दिन 1 गिलास पानी देती है, उनके नामायामाल में एक जिहाद का सवाब लिखा जाता है। घर बैठे उसे 1 जिहाद का सवाब। अगर 30 दिन पानी आपकी बीवी देती है तो 30 जिहाद का सवाब उनके नामायामाल में। 1 साल पानी देगी, सवाब जोड़ो। 10 साल खाली बीवी पानी दे देगी तो नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। 1 गिलास पानी मुंह देख के, मुस्कुरा के। हम लोग की बहू बेटी मुंह देख के देती है, मुस्कुरा के देगी। अगर देवो करेगी तो गिलास इधर, मुंह इधर, यहाँ नहीं कर्मटान के उधर, यहाँ सब दूध के धोवर, यहाँ ये लोग देती है। इसलिए मेरी माँ बहने, फातिमा जहरा है, मौला अली बाहर होते, वो फातिमा जो पपड़ों पे पेवन लगाई थी, अरे वो फातिमा का बेटा जो मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में और 56 साल की उम्र में जब शहादत का जाम पिया है, दुनिया हैरत में है कि हुसैन के तलवार पूरी दुनिया के ताकत ना रोक सकी, लेकिन जब करबला में अजान की आवाज आई है, हुसैन ने तलवार रोक के दुनिया वालों को ये पैगाम।
अजान सुना था, हुसैन ने करबला में तलवार रोक दिया था। तुम कैसे मुसलमान हो? तुम मोबाइल नहीं रोकते हो, टीवी नहीं रोकते हो, गप नहीं रोकते हो, चलना नहीं रोकते हो। अरे हुसैन ने तो अजान सुन के तलवार रोक दिया था। अगर तुम हुसैन के मानने वाले हो, जब तुम अजान सुनो, अगर बैठे हो तो उठ के, सोए हो तो उठ के बैठ जा, माथा खुला है माँ बहनी सर पे तो पट्टा ले ले, अगर चल रही हो तो खड़ी हो जा, अगर बैठी हो तो उठ जा और उस अजान को गौर से सुन लेना। अरे तुम हुसैन तो नहीं बन सकते नौजवानों, तुम फातिमा नहीं बन सकती हो, लेकिन कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हो, गुलाम हुसैन तुम जरूर बन सकती हो। अमल करो मेरी माँ बहने, मोहब्बत शोहर से करो। नौजवानों तू भी मोहब्बत कर, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, बीवी से कर, समाज से कर, खानदान से कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। कौन कहता, कौन मौलाना के बीवी से मोहब्बत मत करो? अरे भैया बीवी से ही तो मोहब्बत करना चाहिए। इतनी मोहब्बत करो कि एक ही दस्तरखान में एक ही प्लेट में खाना खा लो। ये नबी की सुन्नत है, कहे सुभान अल्लाह। हो सके तो खाते खाते पहला लुकमा बीवी को खिला दो, ये भी रसूल की सुन्नत। अगर कोई लड़का मोहब्बत में, जैसे दोनों मियाँ बीवी एक प्लेट में खाना खा रहा है, अगर कोई पहला लुकमा उठा के बीवी के मुंह में डाल दिया तो ये गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत है। यही तकरीर किए थे नीर साहब। एक लड़का सुना, दोपहर में बीवी बोला आज दियो संगे खाए, बीवी बोले ना बोल ना तो जाने मौलवी तकरीर सुन रही हो, हमें अमल करवो। बीवी बुलाया, एक ही प्लेट में बैठा, खाते खाते बोला सुनो ना, झारखंडी बाबा कहे थे कि पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, खिला देना, पहला लुकमा खिलाना, ये रसूल की सुन्नत है। तो ऐसा करो ना, तुम पहला लुकमा खाओ। भतवा उठाया, बीवी बोला ठीक, मुंह में भतवा दिया और उसकी माँ किधर से देखी, माथा पर ना पहुँच गया। बा हमारे घर कयामत भे गलो रे बा। हाँ बड़का बड़की बात किया लगलो रे, अब दुनिया ना रहा तो नहीं तो चेक करके कल देखिएगा। लेकिन ये खिला देना रसूल की सुन्नत है, ये मोहब्बत है, ताकि दोनों में मोहब्बत हो जाए, ना बीवी की नजर बहके ना शोहर के नजर बहके, अरे वही बहके ना नजर। और जब गुलाम हुसैन जिएगा तो बेटा और बेटी कनीज़े फातिमा बन के जिएगी, ताकि वो सड़कों पे चलेगा, जबान से कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जैसा देखा, ये लड़का उधर से आ रहा था, हम सोचे पैसा लेगा रहा था, वहां बैठ गया। यही सब हादसा तुम आ कह रहा था, जब आ रहा था अब वो आया, हम सोचे आ गया, अब आके जा बेटा जा, सुबह सोचेगा क्या हुआ। मोहब्बत है, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। आप थोड़ी देर बोल दे। देख कुटुम रिम से पता लगाया, एगो किडनी के दाम एखन 16 लाख हो गया, नहीं दिए पारबो कुटुम, 16 लाख नहीं पारबो, फंस जाबो। हम तो बोल देंगे, लेकिन बोलने के बाद क्या होगा? कल जहाँ जलसा है वो लोग भी उम्मीद से फोन लगाया, झारखंड में कोई तारीख नहीं, चाहे सावन हो, भादव हो, कोई महीना हो, पर डे जलसा होता है, डेली दिन भर भागना, रात भर जागना। ये मैं नहीं, ये मेरी माँ की दुआ बोल रही है। नौजवानों माँ से दुआ लेना। मेरे दोस्त मोड़ जाते हो, बूढ़ी माँ को पूछना माँ कुछ खाएगी, माँ कहेगी बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी, कभी लाके 2 हाथ में एक पीस खाएगी, दिल से दुआ देगी, और माँ जहाँ दुआ देगी तुम कामयाब हो। बूढ़े बाप, जो तेरा बाप कल तक मुंझा जाता था, जमतड़ा जाता था, बूढ़ा हो गया, उनको भी मन करता कुछ खाए जाके बाजार में, लेकिन जा नहीं पाता, पॉकेट में पैसा नहीं है। तुम उनका बेटा हो, तेरी पे पूरी जिंदगी बाप ने बर्बाद किया, कहाँ कहाँ जा करके कैसे कैसे काम करके जमान किया। अब तुम बाप को भूल के बीवी के चक्कर में माँ बाप को ठुकरा दियो। नौजवानों बड़ी घाटा में रहोगे, बड़ी नुकसान में रहोगे, कोई काम ना आएगा। पूरी दुनिया के पीर बिठा दोगे, दुआ कबूल की कोई गारंटी नहीं। तेरी माँ की दुआ गारंटी जब रसूल ने कहा है, तो वो रसूल की गारंटी दुआ फरमान पूरी दुनिया बदल सकती है। पहाड़ हिल सकता है, समुद्र सो सकता है, हवा रुक सकती है, चांद सूरज जगह बदल सकता है, लेकिन फरमान रसूल कभी टल नहीं। तेरी माँ की दुआ, तो माँ को पूछ के मोड़ जाना। मिल जाते हो माँ कुछ ला दें, माँ करे माशाल्लाह, माँ कहेगी बेटा जो तुमको पसंद है। कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी,
बाप को पूछना। लेकिन जिंदगी में लड़का लोग शायद यहाँ बैठे हुए एक याद को पूछता होगा, 99% माँ बाप को नहीं पूछता है, बीवी को खोज के पूछे। अगर आंगन में नहीं मिला बाड़ी तरफ देखेगा, वहां नहीं मिला चल गया तो वहां मोड़वा फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन चीज खाए मन करो, बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गोला के दे दिए, बहू कौन वहां बैठी मार पड़ी, सास दूसरे बड़की कौन चीज लागू, अपनी बीवी को गुपचुप नहीं, गुपचुप का ठहलवे उठा लिया, गुनाह नहीं है, सवाब है, सुन्नत है, और ये बीवी को खिलाना मोहब्बत है। अरे खाना क्या हो सके तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम भी कर। अगर अपनी बीवी को तुम सलाम करते हो मेरे दोस्त, ये रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी एक जगह बोल दिए बीवी को सलाम करना सुन्नत है। एक लड़का आओ ना देखा था, 10 बजे दूसरे बीवी सलाम कर दिया, मुखिया के द्वारी बैठी। अपनी बीवी सलाम कर, कोई गुनाह नहीं है, रसूल ने तरीका भी बताया है। ये पूरे इस्लाम में किसी पर जुल्म नहीं है। मेरी माँ बहने, श्रृंगार मैंने कहा था ना, क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं है। मेरी माँ बहन, तुम जम के क्रीम लगा, पाउडर लगा, कौन मना मौलाना कर दे। हम तो कहते हैं कि एक ड्राम एक मतफे उसी में डाल, कोई गुनाह नहीं। लेकिन फातिमा पूरी जिंदगी में क्रीम नहीं लगाई थी, एक लोटा में खाली वो मिट्टी के लोटे से वजू करती थी। इतना चेहरा चमकता था फातिमा का कि चांद सूरज भी मात खा जाता। किसी क्रीम में उतनी ताकत नहीं जितनी वजू के पानी में ताकत। मेरी माँ बहन, तुम क्रीम छोड़ दोगे, तुम नमाज शुरू कर दो ना, अपने क्रीम नहीं लगाओगे। अच्छा, जब नमाज पढ़ेगी तो फेस वॉश कब लगाएगी? जोहर में वजू करेगी, फिर असर और जोहर के बीच में कितना टाइम रहता है, वो क्रीम कहाँ लगाएगी? फिर असर में नमाज पढ़ेगी, फिर मगरिब और असर में टाइम कितना मिलता है, वो फेस वॉश फेयर लवली कहाँ लगाएगी? जब फिर मगरिब में नमाज पढ़ेगी तो ईशा के बीच में लगा के कहाँ जाएगी? ईशा में नमाज पढ़ेगी, फिर फजर में रात में कहाँ जाएगी? वो क्रीमिया लाना छोड़ दे, पैसा भी बच जाएगा। महीना 640 रुपया कम बचता है, वो क्रीम का दाम 150। फेस वॉश का इतना बड़ा 50 ग्राम का लोग 120 टका। बीबी रगड़ रही लेकिन भूत की तरह दिखाइए रही, चेहरा कहाँ बदल रहा है, लगता है उधर से डाकिन उठ के आई। नमाज पढ़ो तो चेहरे में चमक होगी, चमक में खूबसूरती होगी। क्योंकि सजना संवरना गुनाह नहीं है। अगर तुमको मन करे कि हम संवरेंगे तो काजल लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंखों में काजल लगाते हो लगाओ, चेहरे में क्रीम लगाते हो लगाओ, माथे के चूल को बाल को सवारो, हाथ में चूड़ी कान में बाली पहनो। लेकिन ये पहन ओढ़ करके श्रृंगार करके गली में मत बैठो, हटिया मत जा, मॉल मत जा, बाजार मत जा, छत पे मत जा, यहाँ ना टहल। वो श्रृंगार करके शोहर के पास अगर जाती हो और वो श्रृंगार अगर शोहर देखता है और शोहर के दिखाने की नीयत तेरी है तो एक मर्तबा श्रृंगार करोगे तो 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने का सवाब। 30 दिन श्रृंगार करोगे 60 रकअत का सवाब। 1 साल खाली श्रृंगार भी कर ले तो नेकियों का पहाड़ हो। वही श्रृंगार अगर उल्टा श्रृंगार करके गली हटिया चौक मुड़ जाए, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार मर्दों को दिखाया करती थी। ए मेरी माँ बहन, श्रृंगार करना बुरा नहीं है, लेकिन श्रृंगार शोहर के नाम पे करोगे तो नफल का सवाब मिलेगा। गैरों को दिखाओगे तो तेरा चेहरा बर्बाद। कौन मना करता श्रृंगार मत करो, करो श्रृंगार। लेकिन आजकल की बहू बेटी घर में रहती, देखते हैं घर में देखें बहू बेटी भूत की तरह। लेकिन जब कहीं शादी घर जाने मौका मिल गया, कहीं से कार्ड आ गया शादी घर जाना, अरे बाप, 3 दिन से डिसाइड करेगी कौन वाला पहनना, कौन वाला पहनेंगे, कौन वाला मैचिंग करेंगे। एगो पहनेगी 3 गो बैग में लेके चलो। हाँ, शोहर नहीं है लेकिन वो क्रीम पाउडर लेके इतने बन संवर के जाती हाफिज है, मड़वा पर जाना मुश्किल हो जाता है, कसम खुदा। सब मोबाइल ले लेके खड़ी रहती है। जवान बेटियां जो गांव की बेटी है वो लोग तो माथा में उसका दुपट्टे और नहीं, वो बहू सब 2-4 को ढक लेती मत पूरा। हम लोग जब कोई कहीं मना देता, गवाह ने कहा था आपको गवाह में जाना है, हजरत माफ कीजिएगा हम नहीं अंदर जा पाएंगे। इतने बन संवर के अपने गाँव के औरतों को नहीं पहचान पाई। अभी एक लड़का लेके गया ना अपनी बीवी को ले गया शादी घर में, तो घर में हमेशा मोटा मोटी देखता था, भूत की तरह चुड़ैल की तरह घर में रहती थी। और जब बन संवर के ठन बन के निकली और जब कुर्सी में बैठी, ये बार बार देख रहा है कि हमरे बहू लागो नहीं लागो,
ये ते सुंदर तो ना भालो देखा तो। अब उसका बेटवा गया कि तो पर माए खोज ले। अब उसका बेटा चक्कर काट के आ गया, बोल माए ना पा रहा, बोल कहाँ हो, बोल हाँ। अब उसका बेटा उसकी बीवी बेटा सुन सुन, बोल तो माए ना लगे कहते बेस पसंद खा लगे रे वाह। तो वहां बैठ के गैरों को दिखाने में ये तेरे चेहरे कयामत के दिन गोश्त गल के हड्डी बनेगी। माँ बहने तू सिंगार कर, शोहर के नाम पे पानी दे हाथ में, नफल का सवाब सिंगार करोगे, जिहाद का सवाब सिंगार करोगे, नफल का सवाब, और शोहर की खिदमत करोगे तो 70 तोला सोना खैरात। एक दिन पांव दबाना शोहर का, एक दिन 70 तोला सोना का खैरात का सवाब घर बैठे मिलेगा। एक दिन 1 साल सवाब खाली शोहर के पांव दबा देना, कसम खुदा की नेकियों का पहाड़ तेरे नामाए माल में लिखा जाए। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गुर्दुन दबो। यहाँ नहीं हो, यहाँ बहू बेटी दूध की दावा, सब जो है मंजिया होगा। पूरा मजमा कहे या हुसैन या हसन, मेरी तकरीर 1 घंटा 20 मिनट हो गया, इससे ज्यादा बोलवाइएगा। कल जहां तकरीर होगी वहां जाके बोलेंगे। मेरी तकरीर सुनना हो यूट्यूब में सर्च करना, पूरी तकरीर मेरी किस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुल्ला कुछ नहीं होता है। मैं हंसाने वाला खतीब भी नहीं हूँ, ना मेरी तकरीर में कोई लतीफ़ा। अभी तो जो मैं 1.5 घंटा लगभग बोला, कोई लतीफ़ा, कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं। मेरे बोलने का अंदाज है जो पूरा हिंदुस्तान सर्च करता। मेरी तकरीर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उत्तर क्या कहते हैं सऊदी में तो बज रहा है। मैं तब क्या लग रहा है आपको, पूरा हिंदुस्तान छोड़ विदेशों में बज रहा है। अभी एक तकरीर देखे कमेंट क्या है, सुने कि नहीं, पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश में, पूरा हिंदुस्तान। मेरे पीछे लोग बोल के देखा, लेकिन वो लोग बोलते रह गए, हम चलते रह गए। वो जलते रह गए, हम चलते रह गए। पहले कम बोलता था तो मोटरसाइकिल में चलते, थोड़ा 1-2 और करने लगा कि झारखंड से बहुत चल रहा है, बहुत मशहूर है, तो बहुत ज़्यादा ये होने लगा। तो फिर सुजुकी सेलेरियम चलने लगे। अब के 2-4 को और दुश्मन बढ़ने लगा, तो अब की हुंडे का वेन्यू 15 लाख के ले लिए, 2-4 को और बढ़ेगा तभी हेलीकॉप्टर से उतरे। तुम जलो हम चलेंगे, ये मेरी माँ की दुआ है। पूरी दुनिया की ताकत लग जाए लेकिन माँ की दुआ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज झारखंड जिस पोस्ट पे है, जिस जगह पे हम हैं, उतर जाते हैं स्टेशन में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में, चलना मुश्किल हो जाता है, नहीं चल पाते। झारखंड साहब एगो सेल्फी, एगो फोटो। अभी मॉल घुसे तब धनबाद में सोचे कुछ लेंगे, निकल गए लास्ट में। जितना आदमी से सब वही आ रहा है, थोड़ा सा सामने आइए, थोड़ा सा भाई कपड़ा लेने आए तो फोटो खिंचाने आए। अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम है। हिंदुस्तान में बहुत मौलाना निकला, लेकिन जितना फॉलोअर मेरा हिंदू, मुस्लिम, औरत, मर्द, बहू, बेटी, बच्चा, सब पूछो झारखंड। लेकिन मैं आज ना भाव, ना कोई घमंडी, ना कोई तकब्बुर। कोई भी फोन करता मैं उठाता हूँ, वरना मेरी जगह पे कोई पिए रख लेता। जितने मेरी चलती है, मगरिब से लेके इशा तक फोन उठा नहीं पाते, इतना फोन आता है। फोन दिन भर बंद रखना पड़ता है। 2 बजे खोलते, कभी 12 बजे खोलते, ताकि चैन से सोए। आपको भी जरूरत हो तो झारखंड सिर्फ जलसा ही में नहीं, अगर आपके वीर ग्राम में कोई यतीम बच्ची की शादी हो रही है और उसमें सब गाँव वाला चंदा करके शादी करते हो, तो झारखंडी बाबा को भी याद करना। उस शादी में हम भी शिरकत करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम 50 रुपया दोगे, 100 दोगे तो हम भी 500 देंगे। फोन करना कि झारखंड साहब, इमाम साहब से बात कराना कि हकीकत में, वरना अभी 2-3 जगह पैसा भेजे, 2100 रुपया अगर कैसे फॉरवर्ड हो गया। जब भी कोई जरूरत पड़े कि झारखंड साहब हमारे गांव में, मोहल्ले में किसी यतीम बच्ची की शादी हो रही है, बाप नहीं है, यतीम है, गरीब है, हम लोग सब चंदा करके करें, आप कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी जरूर 5000, 4000, 10,000 जो हो सकेगा हम देंगे। क्यों नहीं देंगे भैया, जरूरत पड़े जब भी। हाँ, शर्त है कि इमाम साहब से बात कराए या तो फिर शादी का कार्ड उसको सबूत दें, वरना बहुत फॉरवर्ड हो जा रहा है। अल्लाह का करम है, मैं मदद भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करते। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो सब कुछ करना चाहिए। हज का भी इरादा कर लिए, और अकेले नहीं, दोनों जाएंगे। जब दोनों जिंदगी कट रही तो मोहब्बत है, तो दोनों मियाँ बीवी जहाँ जाएंगे। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो हज करो, नहीं है तो उम्रा करो।
एक गाड़ी कीमत 1.5 लाख, 1.5 लाख में दोनों माँ बाप को तुम भेज सकते हो। कुछ दिन तक पुरानी गाड़ी चला लेना, मोटा टायर वाला मत चलाना, माँ बाप को गुंबद खजरा भेज देना, वो वहां गुंबद खजरा देखेंगे, तुम माँ बाप का चेहरा देख लेना, घर बैठे 1 हज का सवाब मिल जाएगा। वो मदीने की गली देखेंगे, तुम माँ बाप का चेहरा इमाम हुसैन ने पूरी जिंदगी में 25 हज किए थे। इमाम हुसैन ने 6 महीना माँ के पेट में रहते इमाम हुसैन। 9 महीना माँ के पेट में इमाम हुसैन नहीं रहे थे, ओनली फॉर 6 महीना माँ के पेट में मेरे हुसैन रहे। 6 साल की उम्र में नाना रसूलुल्लाह से मस्जिद नबी में वादा किया और 56 साल की उम्र में करबला में निभा दिया। पूरी दुनिया ने देख लिया और ऐलान कर दिया कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद ऐलान किया शाह हुसैन, यहाँ क्या पता चलेगा करबला क्या है? मोहब्बत देखना हो करबला देख लो, सब्र देखना हो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, जिक्र देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, क़याम देखना हो करबला देख लो, मियाँ बीवी की मोहब्बत देखना हो करबला देख लो, बेटा चाचा भतीजे की उल्फत देखनी हो तो करबला देख लो, अरे बाप बेटे की मोहब्बत देखना हो करबला देख लो, और मामा भांजा का प्यार देखना हो करबला देख लो। सब मिलके कह दो शास्ता हुसैन, बादशास्ता हुसैन, दीस्ता हुसैन, दीपनास्ता हुसैन, सरदार नादार दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बनाए ला इलाहा अस्ता हुसैन। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ। आप लोग बैठे रहे, मुख्तार भाई पढ़ेंगे और कमरुद्दीन जो नवाडी मस्जिद के नूरी मस्जिद, गरीब मुसलमान है वहाँ पे, कम आबादी, बड़ी मस्जिद की तामीर शुरू किया है। ये नाज शरीफ पढ़ते जाएंगे, 10, 20, 100, 50 जो भी इनाम देंगे उसी मस्जिद के नाम पे देंगे। छत की ढलाई होने वाली बहुत जल्दी, आपका पैसा सही जगह लग जाएगा। पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बैठे रहे, मैं पर मुख्तार पर मुअज़्ज़ज़ उलमा, शोरा, खुतबा, सामीन, खवातीन, हाज़िरीन, ज़ाकिरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजा लगता है कुछ प्रॉब्लम है, आप पढ़ रहे तो उसी टाइम में पता चल रहा है। आपका बाजा ठीक है, हम ही लोग खत्म। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, आवाज़ खींच रहा है। आप लोग ठीक ठाक रहिए, आवाज़ मत देखिए, मुझको देखिए। अभी लोग मुझको देखने सुनने से ज़्यादा देखने के लिए आता है कि झारखंडी है कैसा। अभी एक जगह एक आदमी हाथ मिलाया, बहुत देर तक देखा, बस झारखंडी। बाबा आपको बहुत दिन से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिए। तो उसको लग रहा था कि मोबाइल में देख रहे हैं, कहीं ये जिंदा देख पाएंगे कि नहीं, तो देख लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, आप लोग जो टोपी माथा में पहन के नहीं आए हैं, भोज खाने आए हैं, जलसा सुनने आए। मुबारक भाई मोहम्मद अब्दुल रज़ाक साहब क़िबला। अब जब भी यही इधर इलाके में दावत दीजिएगा, फोन कीजिएगा कि झारखंडी बाबा 50 पीस टोपी लेते आइएगा, यहाँ फकीर का गोदाम बैठा है। जब 15,000 का मोबाइल नहीं भूलते हो तो 5 रुपया टोपी भूलते हो, और कहते हो इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं बबुआ, तेरा माथा खतरा में। अब की जब भी आओ तो टोपी लेके आओ, ताकि लगे कि हम एक महफिल मुस्तफा में बैठे। पूरा मजमा दिल से। कहाँ से बेटा? दिल जानते हो कहाँ है? तुम लोग दिल नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा?
ये लोग दिल बना के वो तीर मार देता है। दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल क्या था गहराइयों में उतर कर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे। पढ़े बुलंद आवाज अल्लाहुम्मा सल्ली अला माशाअल्लाह। पढ़े दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली। अरे पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफियाना हबीबना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। क्यों? इसलिए कि जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया।